कहते हैं कोई पराई कहता है, कोई पराई घर से आई कहता है। कहते हैं कोई पराई कहता है, कोई पराए घर से आई कहता है। आप सभी बता दो ये बेटियां किस घर से असल में आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गगन। मैं प्रोफेशन से एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। एक शौक था जो सालों पर पहले दबा रह गया था, उसको कोशिश कर रहा हूँ जिंदा करने की। मैं जिंदगी के कुछ पहलुओं को शब्दों में पिरोता हूँ। मैं जिंदगी के कुछ पहलुओं को शब्दों में पिरोता हूँ। आज एक पिता की अपील है, अपने शब्दों में कहता हूँ। यहाँ बेटियां काफी सारी बैठी हैं, तो शायद आप तक मेरी बात चली जाए। एक पिता क्या चाहता है? पिता चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे, बस इतना से चाहता है। शादी से पहले तो वो कोशिश करता है कि अपनी बेटी को वो खुश कर सके। चाहता ये है कि शादी के बाद उसकी बेटी सिर्फ खुश रहे। जितना मटेरियलिस्टिक सामान होता है वो उसको दे देता है कि तू खुश रहे। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, किसी की बहन, किसी के नजदीकी कोई भाभी, कोई भी लड़की ऐसी होगी जो अपनी जिंदगी में परेशान होगी। तो पिता एक अपील करता है समाज से। वो समाज से क्या अपील करता है कि जो हाथों में आते ही कमजोर कर देती है, जो हाथों में आते ही कमजोर कर देती है, आंगन में खेलती है और घर खुशियों से भर देती है। जो हाथों में आते ही कमजोर कर देती है, आंगन में खेलती है और घर खुशियों से भर देती है, वो दुखों में खुश रहकर खुशियां ढूंढ लाती है। वो दुखों में खुश रहकर खुशियां ढूंढ लाती है। वो कोई नहीं जनाब, बेटियां कहते हैं। जिंदगी भर जिसे पाला पोसा, जिंदगी भर जिसे पाला पोसा, उस बेटी की विदाई याद करनी पड़ेगी। बेटियों की विदाई कुछ खास करनी पड़ेगी। वो क्या कहता है, मतलब मेरी बेटी है, चाहते हैं ना कि उन्हें फूलों जैसा संभाला जाए, नाजों से पाला जाए। तो फिर एक दलील देता है अपना पिता। कहता है फूलों सा जिसे संभाला हमने, फूलों सा जिसे संभाला हमने, नाजों सा जिसे पाला हमने, उन फूलों की महक याद करनी पड़ेगी, उन झूलों की चहक याद करनी पड़ेगी। बेटियों की विदाई कुछ खास करनी पड़ेगी। झूलों की हो रही है तो पिता को जरूरत नहीं पड़ती कि कोई झूला है या नहीं है। वो अपने कंधों को झूला बना लेता है, हाथों को तकिया बना लेता है। कहता है कंधों पे जिसे झुलाया हमने, कंधों पे जिसे झुलाया हमने, हाथों पे जिसे सुलाया हमने, वो हस्ती भी है या नहीं, वो हस्ती भी है या नहीं, वो सोती भी है या नहीं, इस पर बात करनी पड़ेगी, इस पर बात करनी पड़ेगी। बेटियों की विदाई कुछ खास करनी पड़ेगी। कहते हैं बेटियां, जब बात बेटियों की आती है तो कोई ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी रो पड़े। कोई भी बेटी, किसी की भी बेटी हो, कोई नहीं चाहता कि मेरी बेटी की आंखों से आंसू भी आए। तो कहते हैं जिसके रोने को नहीं चाहा था हमने, जिसके रोने को नहीं चाहा था हमने, जिसके गिरने को नहीं सहा था हमने, उसके सुबकने की अब आवाज सुननी पड़ेगी, उसके सुबकने की भी आवाज सुननी पड़ेगी, उसके संभलने की अब बात करनी पड़ेगी। बेटियों की विदाई कुछ खास करनी पड़ेगी। अगला क्या है, बात पिता की नहीं है। मैं बेटियों की बात भी करूं तो एक बेटी की जब शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल में चली जाती है, परेशान है, दुख है। सारी बेटियों की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ बेटियों की बात कर रहा हूँ। जब वो दुखी रहती है, परेशान रहती है, अपने पिता को सब कुछ बता भी नहीं पाती। क्यों नहीं बता पाती? क्योंकि उसको पता है कि मेरे भाई है, बहन है, अगर मैं आज चली गई तो मेरी छोटी बहन की शादी नहीं होगी, शादी रुक जाएगी, भाई का कुछ नहीं होगा, पिता की तबीयत खराब है, बहुत सारी चीजें कहते हैं। पिता फिर उस बेटी के हिसाब से कहता है, क्या कहता है? कहता है वो रिश्तों में उलझती है, जिंदगी से लड़ती है, वो रिश्तों में उलझती है, जिंदगी से लड़ती है, सब चुपचाप सहती है, किसी से कुछ नहीं कहती है।
सब चुपचाप सहती हैं, किसी से कुछ नहीं कहती हैं, आज उनकी चुप्पी पर भी बात करनी पड़ेगी। आज उनकी चुप्पी पर भी बात करनी पड़ेगी, बेटियों की विदाई कुछ खास करनी पड़ेगी। अंतिम पंक्तियां हैं, 4 लाइनें। बेटियों को कसूरवार बना ही दिया जाता है, गलती है या नहीं है वो बात अलग है, सेकेंडरी। बेटियां गलत हैं ये बता दिया जाता है। क्यों गलत है? शादी हो गई, शादी के बाद 1 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ, बेटी की गलती। खाना बना रही है, थोड़ा बहुत खाना कभी कभी अच्छा नहीं बना, खाना बाप के घर से सीख के नहीं आई क्या? माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? इस तरह के कितने सारे ताने हैं जो उसे पढ़ते हैं। तो पिता क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है, माना जिंदगी में उलझने 1000 होती हैं, माना जिंदगी में उलझने 1000 होती है, बेटियां तो बेटियां होती हैं जनाब, बेटियां तो बेटियां होती हैं जनाब, फिर बेटियां ही क्यों दागदार होती हैं? आज इस मुद्दे पर भी बात करनी पड़ेगी, आज इस मुद्दे पर भी बात करनी पड़ेगी, बेटियों की विदाई कुछ खास करनी पड़ेगी।